हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मैंने यहाँ पे आज शाम से ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं गेहूँ फटक रही थी, साफ़ कर रही थी, क्योंकि आटा ख़त्म हो चुका था। तो गेहूँ धोए हुए थे, तो मैं सोची कि गेहूँ फटक लेती हूँ। और थोड़ा सा सरसों भी रखा हुआ है, उसे भी फटकना है। तो मैंने गेहूँ फटक कर बोरे में भर दी हूँ और बाबू को बोल दूँगी कि ले जाकर चक्की पे रखाएगा, क्योंकि देर सवेर जब भी लाइट आएगा तो पीस देंगे आटा गेहूँ को, मतलब। तो वही मैं गेहूँ फटक रही थी। और गेहूँ फटकने के बाद मैं यहाँ पे सरसों भी फटक दूँगी, क्योंकि सरसों धोए हुए थे। तो जब बहन हमारी जा रही थी तो थोड़ा सा मैंने पिरा लिया था और सरसों वैसे ही रखे हुए थे, तो मैं इसे भी फटक दूँगी, रख दूँगी। जब भी टाइम मिलेगा तभी बाबू ले जाकर तेल निकलवा लाएगा। और शाम हो चुका है, थोड़ा सा तबीयत हल्का हुआ तो मैं सोची कि जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ, क्योंकि दवा खाकर मैं लेटी थी तो इसलिए बुखार थोड़ा कम हुआ था। तो काम भी करना ज़रूरी है, क्योंकि ये सब अंशिका नहीं कर पाएगी। और हमारे घर के बगल में किसी का घर भी नहीं है कि किसी से बोल दूँ मेरा हेल्प कर देगा। और अंशिका बनाई हुई थी चाय, तो बोल रही थी मम्मी सरसों फटक कर तुम चाय पी लो, नहीं तो फिर ठंडी हो जाएगी। तो वही मैं चाय पी रही थी, पीने बैठ गई थी, मतलब। तो बाहर निकली तो हवा लग रहा था, इतना जोर ठंडी लग रही थी। वही बाबू, मतलब गुनगुन के पापा बोल रहे थे कि मतलब तुम्हारा तबीयत हल्का नहीं हो रहा है तो जाकर दिखाकर वापस दवा ले आओ। लेकिन मैं बोली नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, मुझे दवा लेने नहीं जाना। और बड़ा वाला बाबू आता है तो रात हो जाता है। तो मैं वही बोल रही थी इनसे कि मुझे नहीं जाना है। तो बोले कि जाओ मेरे लिए पानी ले आओ एक गिलास, क्योंकि मुझे प्यास बहुत बेजोड़ लगी हुई है। तो ही मैं पानी लेने चली गई हूँ। और चाय पीने के बाद मैं फिर वापस आ गई हूँ घर को झाड़ू लगाने के लिए। तो सारे बोरे इधर उधर हुए थे, तो मैं वही उठाकर घर, मतलब इस बोरे में भर के रख दूँगी, क्योंकि सामान जब इधर उधर पड़ा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है, घुटन जैसा लगता है। तो वही मैं इसे बोरे में रख रही हूँ। रखने बाद लगा दूँगी झाड़ू लगाने के बाद मैं देखिए क्या कर सकती हूँ। हिम्मत होगा तो काम करूँगी, नहीं मेरा तो हिम्मत कुछ भी नहीं हो रहा है। ठंडी इतनी बेजोड़ लग रही है और देख रहे हैं कि इतना ठंडी, मतलब इतनी हवा चल रही है कि सारे पर्दे हिल रहे हैं। दरवाज़ा खुला रहता है तो इतना हवा आता है अंदर कि मैं आप लोग से क्या बताऊं। और मैं यहाँ पे झाड़ू लगा चुकी हूँ, तो सारे मतलब जो धूल मिट्टी इकट्ठे हुए हैं मैं उसे भर लूँगी तसले में, और उसके बाद ले जाकर इसे बहा दूँगी, क्योंकि मेरी सर इतना तेज दुख रहा है कि मैं आप लोग से क्या बताऊं। तो वही बाबू बोल रहा है मम्मी जाकर दूध निकाल लेते हैं, ले जाकर दुकान पे दे आते हैं, क्योंकि शाम को टाइम दोस्तों मेरा बड़ा छोटा वाला बाबू दुकान पे ले जाके दूध दे आता है। तो वही मुझसे बात कर रहा था। और देखिए मैं घर में झाड़ू लगा चुकी हूँ। और यहाँ पे भैया लेकर आए हुए थे सब्जी। आज बड़ा वाला भैया जॉब पर नहीं गए थे, क्योंकि गुनगुन के उनके पापा को लेके जाना था, मतलब हॉस्पिटल ग्लूकोज चढ़ाने के लिए। तो वही आज नहीं गए थे, तो लेकर आए हुए हैं सब्जी। बोले मम्मी तो मैं जाकर सब्जी ले आता हूँ पहले, फिर बाद में कुछ काम करेंगे। तो वही आज गए थे सब्जी लेने। और आलू जो होता है दोस्तों, आलू अदरक मिर्चा हरा, ये सब मतलब एक बार ही लाकर भैया रख देते हैं। और जो हरी सब्जी होती है तो थोड़ा थोड़ा करके लाते रहते हैं, क्योंकि भैया को टाइम ही नहीं मिलती है, इसलिए भैया लेकर आए हुए हैं सब्जी इकट्ठा। और सब्जी में आज लेकर आए हुए हैं शिमला मिर्चा, टमाटर तो घर पे था, अदरक, हरी मिर्च, परवल, केरमुआ का जो साग होता है दोस्तों, वही लेकर आए हुए थे। तो मैं बोली भैया क्या बनाऊँ खाना, तो बोल रहे हैं कि आलू परवल की सब्ज़ी बना दो और साग बना दो मम्मी, क्योंकि मुझे साग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वही मैं यहाँ पे बैठकर सब्ज़ी काट रही हूँ, और सब्ज़ी काट के फिर वापस साग काट दूँगी, क्योंकि अंशिका साग नहीं काट पाती है, मतलब। तो मुझे ही काटना पड़ेगा साग।
और मैंने यहाँ पे साग को काट के धो दिया है और लहसुन, प्याज, हरा मिर्चा मैं सब कुछ काट दी हूँ। तो यहाँ पे खाना बनके हो चुका है रेडी और मैंने भैया के लिए खाना निकाल दिया है। और आइए गाइस, आप लोग भी खा लीजिए और देखिए कैसा बना है हमारा साग। और हंसिका यहाँ पे निकाल रही है खाना भाई बहन के लिए। और गुनगुन के पापा तो खाएंगे ही नहीं, उनको खाना है खिचड़ी मूंग की। तो चलिए मैं भैया के लिए खाना लेके चलती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे भैया लेटे हुए हैं, मोबाइल में कुछ कर रहे थे। तो मैं वही बोल रही हूँ, भैया खाना खा लो उठकर, फिर उसके बाद तुम कुछ करते रहो। तो बोले कि रुक जाओ मम्मी, मैं भी पहले इसको कर लेता हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये है दूसरा दिन का ब्लॉग। और मैं यहाँ पे खा रही हूँ दवा। तो अभी चाय पी रही हूँ, चाय पीने के बाद खा लूँगी दवा, क्योंकि बुखार आ चुका है शरीर में। तो बैठ के हंसिका भी पी रही है चाय मेरे साथ। और गुनगुन, बच्चे सब स्कूल जा चुके हैं और गुनगुन के पापा तो चाय पियेंगे ही नहीं, उनको चाय पीना मना है, तो इसलिए चाय नहीं पियेंगे। इस समय ही ऐसा चल रहा है कि दिन में गर्मी होती है और शाम को ठंडी होती है। तो इसलिए बहुत सबका हालत ख़राब हो रहा है। तो आप लोग भी बच के रहिएगा, नहीं हम लोग की तरह आप लोग का भी तबीयत ख़राब हो जाएगा। थोड़ा सा मुझे आराम मिला है तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ दूध गर्म करने के लिए। घर रख दी हुई इंडक्शन पे दूध गर्म करने के लिए। और हंसिका बर्तन धुल रही है, बहुत सारा कपड़ा भी है धोने के लिए। तो हंसिका बाहर का थोड़ा काम ख़त्म कर रही है, क्योंकि धूप भी बहुत तेज़ हो चुका है और मेरी तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक है। इसलिए तो दवा खाए थे, थोड़ा सा आराम हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो थोड़ा थोड़ा मुझे आराम हुआ है। तो मैं सबसे पहले दूध को गर्म करूँगी और चाय बनाऊँगी अपने लिए। फिर उसके बाद मैं बिस्तर समेटूँगी, धीरे धीरे करके काम ख़त्म करूँगी, क्योंकि सारा काम पड़ा हुआ कल से। मतलब हंसिका कितना अकेली करेगी, इसलिए सारा काम पड़ा हुआ है। तो चलिए मैं बनाती हूँ अपने लिए चाय, फिर उसके बाद आप लोग के लिए मैं ब्लॉग तैयार करूँगी। दूध वाले भैया दूध लेने नहीं आए थे, तो दूध काफी हो गया है। ये देखिए इसमें इतना रखा हुआ है और इतना दूध यहाँ पे रख दी हूँ गर्म होने के लिए। चूल्हा नहीं जला पाई हूँ, हिम्मत ही नहीं हो रही मेरी कुछ करने के लिए। तो 2 घंटे पड़ा था, तो मैं सोची कि दूध को गर्म कर देती हूँ, नहीं दूध नुकसान हो जाएगा। गर्मी बहुत तेज हो रहा है, लेकिन मुझे तो अभी इस समय बहुत ठंडी लग रही है। धूप में बैठी हुई थी तो हंसिका बोली धूप में मत बैठो, नहीं तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो मैं धूप से उतर आई हूँ, तो दूध में गर्म कर दी। और मैं सोच रही थी अपने लिए चाय बनाने के लिए, तो मुझे याद आ गया कि नहीं, मैं चाय नहीं बनाऊँगी अपने लिए, कॉफ़ी बना लेती हूँ, कि ताकि थोड़ा मुझे ज़्यादा आराम हो जाता है कॉफ़ी पीने से। सर मतलब कितना भी दर्द होता है तो मैं कॉफ़ी बना के पी लेती हूँ, तो मेरा सर थोड़ा आराम हो जाता है। इसलिए मैं अपने लिए कॉफ़ी बना लूँगी। तो कॉफ़ी में भी चीनी उनी कुछ भी नहीं मैंने डाला है। देखिए दूध उबल रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है कि चीनी उतार लूँ, कॉफ़ी लूँ, डाल दूँ, इतनी नहीं हिम्मत हो रही है मेरी। और यहाँ पे मैं अपने लिए खाना निकाल ली हूँ। तो आइए दोस्तों, आप लोग भी खा लीजिए। आज मैं दाल नहीं खाऊंगी, दाल मुझे पसंद भी नहीं है, इसलिए मैं दाल नहीं खाऊंगी। और फिर मैं यहाँ पे कर रही हूँ बरंदे की लिपाई, क्योंकि बरंदे में इतनी धूल उड़ती है कि बहुत दर्द लगता है, बहुत ख़राब लगता है मतलब। तो वही मैं यहाँ पर गोबर मिट्टी लाकर भिगो दी हूँ और बरंदे में झाड़ू भी लगा ली हूँ मैं,
तो वही मतलब लिपाई करूँगी। तो बाबू से बोली कि पहले ले चलो इस वाले रूम में रख दो, पहले ये वाला रूम मैं लिपाई कर लूँगी फिर उसके बाद। और रूम लिपाई करने के बाद मैं आ चुकी हूँ अब बरंदे में, बरंदे की लिपाई कर दूँगी। और इस समय अभी समय इतना ख़राब हो चुका है कि मतलब हवा चलता है तो धूल बहुत उड़ती है, इसलिए तो हम लोग घर कितना भी साफ रखेंगे लेकिन बाहर का तो धूल मिट्टी आना ही आना है। तो इसलिए मैं घर की फिर आज लिपाई कर दूंगी क्योंकि बहुत गंदगी हो चुकी है। और देखिए घर लिपने के बाद कितना, बरंदा मतलब लिपने के बाद कितना अच्छा लग रहा है, देखने में साफ साफ लग रहा है। मैंने घर की लिपाई कर ली हूँ। आज सिर्फ बरंदा की ही लिपाई की हूँ क्योंकि बरंदे बहुत गंदे हो चुके थे। मैंने कल से झाड़ू ही नहीं लगाया था, मेरी इतनी हालत ख़राब है। वही अंशिका जो कर पाती थी कर लेती थी और बाकी सारे काम ऐसे पड़े हुए थे। तो ये सब काम निपटाते निपटाते मेरी रात हो चुकी है। और चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैंने अपने बरंदे को लिपाई कर दी हूँ। देख सकते हैं कि मैं बरंदे की लिपाई कर चुकी हूँ और ये वाला भी बरंदा मैंने लिप दिया है। बहुत अच्छा से मैंने लिपाई किया है और पता नहीं कैसे ऐसे सुकून लग रहा है कि कितना अच्छा लग रहा है देखने में साफ साफ। तो और यहाँ पे मैंने सब्जी भी काट दिया है, शिमला मिर्चा, आलू, टमाटर, प्याज सब कुछ रेडी कर दी हूँ। और ये तो कल के सब्जी है। और यहाँ पर बर्तन भी धुल के रख उठा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं पर एंड और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। और मेरी कुछ भी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं कोई काम करूं या कुछ करूं। अब मैं चुपचाप चाय पीऊंगी और सो जाऊंगी। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।